तो आज हम देखेंगे कि कैसे पीसीबी से उसकी सर्किट डायग्राम बनाई जाती है, या हम इसे कह सकते हैं कि कोई पीसीबी है उससे हमने ये स्कीमेटिक फाइल या स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है। तो देखेंगे जैसे हमने ये उसमें एसी की सेक्शन है, जैसे यहाँ 220 वोल्ट से आती है तो उसके लिए तो कुछ सेफ्टी कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जैसे फ्यूज रेजिस्टेंस, एमओपी और पॉली कैपेसिटर। और में भी कुछ चीज़ें लगती हैं जो और बड़ा सर्किट होगा उसमें और बड़ी चीज़ें जैसे लाइन फिल्टर और सेफ्टी के लिए चीज़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही सेफ्टी कंपोनेंट लगे हैं। शायद ये 2 एम्पियर का एसएमपीएस था तो इसमें कम सेफ्टी कंपोनेंट दिए गए हैं। उसका ये एक ब्रिज रेक्टिफायर बना है। अब चाहिए इस तरह डायोड, 4 डायोड जोड़ के ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड से बनता है। कुछ लोग इसको एक सिंपली 4 डायोड की तरह दिखा देते हैं और ब्रिज डायोड ऐसे बना के। अब यहाँ एसी देते हैं, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो डीसी में कन्वर्ट करता है पूरा परफेक्ट नहीं करता, कुछ नॉइस रह जाती है। उसी को दूर करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगाए जाते हैं। यहाँ पे दो कैपेसिटर का जो 400 वोल्ट या उससे 500 वोल्ट के लगाए जाते हैं। एक जैसे भी हो, यहाँ पे कुछ जगह 4.7 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट, कुछ जगह 6.8 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट या 450 वोल्ट या 500 वोल्ट। जैसे अगर एक लगाते तो 550 वोल्ट के लगाते हैं, अगर 2 लगाते हैं तो 400 + 400 का वोल्ट का लगाते हैं। ये इसका देखेंगे भी सर्किट में एक ये रेजिस्टेंस 1 और 2 रेजिस्टेंस लगी होती है, जाके ये आईसी की पिन पे जाती है। ये इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं स्टार्टअप रेजिस्टेंस। इसका काम केवल स्टार्ट करने को, तो उसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। चाहे इसको आप कभी भी सर्किट में आप देखो, जब ये स्टार्ट हो जाए इसका अगर ब्रेक कर दो यहाँ से, तब पर भी सर्किट हमारी ऑन रहती है। इसका काम बस इतना ही रहता है सर्किट को ऑन करने के लिए। कुछ जगह इसको किक रेजिस्टेंस या स्टार्टअप रेजिस्टेंस, तरह तरह के लोग कई तरह के लोग कई नामों से यूज करते हैं। इसका मैक्सिमम हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस के जैसे 2 या 1 मेगा ओम के 2 रेजिस्टेंस या 2 ओम के एक सिंगल लगा देते हैं। ये ज़्यादा चली जाती है हमारे बीसीसी कैपेसिटर पे, जो ये आईसी की स्टार्टअप करने के लिए लगी होती है। ये हमारा 10 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट के लगे होते हैं। मैक्सिमम यही लगते हैं, बाकी कुछ और ज़्यादा भी लगाते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फिर ये हमारी आ जाती है सेफ्टी कंपोनेंट भी ये होते हैं, जिसमें कि एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस और कुछ जहाँ यहाँ डायोड यहाँ बीच में लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस और इसके साथ लगाए हैं क्योंकि ये छोटा सर्किट है, नहीं बड़ा सर्किट होता तो यहाँ पे उस तरह से लगाते हैं। इसे आरसीडी सर्किट भी बोलते हैं। इस पूरे सर्किट को मिलाकर आरसीडी सर्किट बोलते हैं। ये इस तरह से स्नबर भी इसी को बोलते हैं। आरसीडी या स्नबर सर्किट भी इसे बोलते हैं। जो सेफ्टी कंट्रोल जो हमारे यहाँ से, अगर हम यहाँ पे जो एसी हमारे यहाँ आई होती है ट्रांसफ़र पे, उसको बैक जब ये आईसी ऑफ या ऑन होती है तो ये लेता है, लेकिन जब ऑन होती है तो इसमें से जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होते हैं तो इसको बैक करता है, तो ये उसको अडाप्ट कर लेते हैं या जितना उससे डिस्चार्ज कर देते हैं। इसलिए सर्किट का यूज़ है। बाकी एक बार मैं इसको बहुत अच्छे डिटेल्स में बताऊंगा, को फिर लंबा टॉपिक है। आजकल सिंपली चुन लेते हैं, इसलिए ये लगता है ये मतलब एक तरह से ये भी सेफ्टी, मतलब सेफ्टी क्या है, ये सेफ्टी इसको आईसी को सेफ्टी देने के लिए लगाते हैं। कई यहाँ तो इसे बहुत अच्छे से मतलब मॉसफेट लगा हुआ है, जैसे कि आईसी में जानते हैं मॉसफेट वगैरह से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको इसलिए यहाँ पे लगाते हैं। बाकी जैसे मॉसफेट वगैरह लगे रहते हैं तो उसमें प्रॉपर उसके गेट और उस पॉइंट के बीच में लगते हैं। बाकी मैं इसके बारे में डिटेल्स बताऊँगा फिर आगे किसी वीडियो में, पूरा स्नबर सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है। डिटेल बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी। अब फिर देखते हैं यहाँ पर आईसी जो कि रेजिस्टेंस लगी हुई है कार, ये फीडबैक की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जाके इसको ग्राउंड कर दिएगा। इसी के साथ ये सीएस रेजिस्टेंस है जो करंट सेंसिटिव है। यहाँ पे मतलब एक इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मतलब करंट या सेंसिटिव रेजिस्टेंस होती है, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस लगाते हैं जो पैरेलल लगे, जैसे 1 2 3 4 चालू करंट में अक्सर आप देखेंगे वहाँ पे 2 3 4 या 2, मिनिमम तो 2 लगाते हैं। बहुत कम जो सर्किट जैसे 1 एम्पियर या 600 मिली एम्पियर का, वहाँ ही एक यूज़ करते हैं। बाकी किसी आप सर्किट में देखेंगे उससे ज़्यादा यूज करते हैं। और इसी के साथ साथ ये रेजिस्टेंस जो होती है वे फीडबैक के साथ लगती है, और ये हमारी जाके यहाँ पे
जाके कनेक्ट हो जाती है हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग से। इसमें 1 2 3 वाइंडिंग पे, इसलिए यहाँ पे जाके ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ये कनेक्ट हो जाती है, जो कि इसको मतलब ये आईसी, ये जो वाइंडिंग होती है ये आईसी को स्टार्टअप या उसको रन करने या वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए लगी रहती है। इसमें बहुत कम वोल्टेज का आते हैं, करीब 10 या 12 वोल्टेज ही, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए अलग सर्किट पूरा डायरेक्ट आईसी से होता है, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज होती है, मतलब 220 वोल्टेज जो ये यहाँ से हमारी ये ब्रिज के बाद से डायरेक्ट इस ट्रांसफार्मर के इस बॉन्डिंग पर आती है, तो ये हाई वोल्टेज की होती है। मतलब 220 नहीं, 220 ने मल्टीप्लाई 220 को मल्टीप्लाई करना √2 से, जो मैक्सिमम आएगा 320 या 300 समथिंग वोल्टेज आती है यहाँ पे। और ये हम देखते हैं कि लास्ट में आउटपुट, ये हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर का आउटपुट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग कह सकते हैं। यहाँ पर 2 डायोड, इसे सॉकेट डायोड या रेक्टिफायर डायोड के लिए भी कहते हैं। यहाँ पे डायोड कभी कुछ सिंक्रोनस आईसी भी लगाई जाती है, जिससे ये जो हमें यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करो, ये हीटअप कम करने के लिए यहाँ पे जैसे 560 या ऐसे समथिंग डायोड लगाए जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें यहाँ से आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे अगर 12 वोल्ट की 12 वोल्ट 2 एम्पियर, 1 एम्पियर के है तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर। अब यहाँ पे एक आउटपुट कैपेसिटर, ये मैक्सिमम कैपेसिटर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू जितनी की या आउटपुट दे। जैसे अगर 200 मिली 2 एम्पियर की है तो यहाँ पे 470 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर लगा देंगे। 470 माइक्रोफैरड 10 वोल्ट। अगर ये 12 वोल्ट के आउटपुट के तो 16 वोल्ट की रजिस्टर लेंगे, उसके 1000 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट की कैपेसिटर लगा देंगे। इस तरह से सर्किट पूरी होती है। तो इसमें मैंने बहुत सिंपली चीज़ें बताई हैं, बट जब इसको आप डिटेल से देखेंगे विद कैलकुलेशन के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। आने वाली वीडियो में इसको बहुत प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि कितनी की डायोड लगी है, कितनी कैपेसिटर यहाँ लगेगी, कितनी की रेजिस्टेंस लगेंगी, और कैसे हम इसका वाइंडिंग कैलकुलेशन करेंगे कि वाइंडिंग कितनी की है, कितना में आउटपुट चाहिए। बाकी इस तरह से आप आगे देखते रहिए, हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिटेल में करेंगे। अभी तो मैंने इसको एक किसी पीसीबी फाइल थी, उससे हमने इसको अपने सिमेट्री में कन्वर्ट किया है। कुछ दिनों में हम इसका कैलकुलेशन भी निकालेंगे, कैसे क्या चीज़ें हैं, पूरा एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग का काम करेंगे। आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग या कोई थोड़ा बहुत और जानकारी चाहिए, आप डायरेक्ट कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जितना हो सकेगा हम उसको आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।